नमस्कार दोस्तों। आज हम संविधान सभा के गठन के बारे में अध्ययन करेंगे। संविधान सभा का गठन भारतीय संविधान सभा की सबसे पहली मांग किसने की थी? एम.एन. रॉय ने की थी। किसने की थी? कैसे याद करेंगे इसको कि भाई मांग कौन करेगा सबसे पहले? तो गठन की मांग करे तो सबको राय देता है वही मांग करेगा, तो एम.एन. राय कर लेंगे। 1934 में ये याद हो जाएगा कि सबसे पहले एम.एन. राय ने 1934 में भारतीय संविधान सभा के गठन की मांग की। संविधान सभा की प्रथम औपचारिक मांग 1934 में कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने की थी। औपचारिक वैसे व्यक्तिगत रूप से तो की थी एम.एन. राय ने, और औपचारिक रूप से लिखित रूप से औपचारिक रूप से की सबसे मांग की थी कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने 1934 में की थी। 1934 में एम.एन. राय ने मांग की थी और 1934 में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने की थी। संविधान सभा की इस मांग को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार 1940 में लॉर्ड लिंथगो के अगस्त प्रस्ताव में स्वीकार किया गया था। लॉर्ड लिंथगो के प्रस्ताव था एक अगस्त प्रस्ताव। उस अगस्त प्रस्ताव में पहली बार ब्रिटिश सरकार ने भारतीय संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया गया। भारतीय संविधान सभा का गठन किस मिशन के आधार पर? कैबिनेट मिशन के प्रावधानों के आधार पर हुआ था। यानी किसके अनुसार हुआ था? जो कैबिनेट मिशन आया था उस कैबिनेट मिशन के अनुसार, प्रावधानों के अनुसार भारतीय संविधान सभा गठन हुआ था। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा था। ये डेट इम्पोर्टेंट है कि कैबिनेट मिशन दिल्ली कब पहुंचा? 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा था। इसमें 3 सदस्य थे। पैट्रिक लॉरेंस का अध्यक्ष बनाया गया था, स्टीफन क्रिप्स सदस्य था और ए.बी. अलेक्जेंडर इसका सदस्य था। 3 सदस्य थे, उसमें पैट्रिक लॉरेंस को अध्यक्ष बनाया गया था। उस समय तत्कालीन भारत में 11 ब्रिटिश प्रांत थे, 4 चीफ कमिश्नर थे और लगभग 600 देसी रियासतें थी। कितने थे? 11 ब्रिटिश प्रांत, 4 चीफ कमिश्नर और उस समय भारत में लगभग 600 देसी रियासतें थी। 11 ब्रिटिश प्रांत थे। कौन कौन से थे? पंजाब, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत में बरार एक ही बात है, बिहार, बंगाल, असम, उड़ीसा, मद्रास प्रांत, बम्बई प्रांत, पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत और सिंध। इसको कैसे याद करेंगे? फटाफट याद हो जाए। देखो, संयुक्त प्रांत प्रांत है, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत बरार एक मध्य प्रांत संयुक्त प्रांत हो गया, बम्बई प्रांत हो गया, पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत हो गया और एक है सिंध था। ये याद हो जाएगा, सिंध याद होगा, हो गया याद। अब इसके बाद में आ जाओ राज्य में। पंजाब बाहर, ऊपर पर पंजाब, थोड़ा नीचे आओ बिहार, नीचे से बंगाल आ जाएगा, पूरी तरह असम आ गया, उड़ीसा आ गया। ये 11 प्रांत हो गए। 4 चीफ कमिश्नर कौन सी थी? अजमेर, मेरवाड़ा, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। अजमेर, मेरवाड़ा, राजस्थान एकमात्र राजस्थान एकमात्र चीफ कमिश्नर था अजमेर, मेरवाड़ा, ठीक है। और 4 चीफ कमिश्नर पूरे भारत में थी, उसमें अजमेर, मेरवाड़ा राजस्थान में था, दूसरा बलूचिस्तान था, तीसरा कुर्ग था, चौथा दिल्ली था। कैबिनेट मिशन में संविधान सभा के गठन से संबंधित प्रावधान किया गया थे। देखो, भारत में 11 ब्रिटिश प्रांत थे, 11 ब्रिटिश प्रांत थे, 4 चीफ कमिश्नर थे और लगभग 600 देसी रियासतें थी। उनकी जनसंख्या उस समय तत्कालीन जनसंख्या के अनुसार सीटों का आवंटन किया गया था। भाई जिसकी जितनी जनसंख्या उसके अनुसार सीटों का आवंटन किया गया था। मोटे तौर पर 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का आवंटन किया। जहाँ 10 लाख व्यक्ति है वह एक सीट का प्रावधान किया गया था। इस आधार पर उस समय 1946 में जब कैबिनेट मिशन भारत आया था, उस समय 1946 में भारत में 389 सीटों का प्रावधान किया। उस समय की जनसंख्या के अनुसार भारत में कुल 389 सीटों का निर्धारित की गई। उसमें से ब्रिटिश प्रांतों से 11 ब्रिटिश प्रांत थे, उसको 292 सीट दी गई। चीफ कमिश्नर थे, 4 चीफ कमिश्नर थे, 4 चीफ कमिश्नर को एक एक सीट बांटी गई, 4 सीट दी गई थी। और जो देसी रियासत रहा वो 600 देसी रियासत थी, उसको 93 सीटों का प्रावधान किया गया। कुल 389 सीट इस प्रकार बांटी गई उन्होंने। चीफ कमिश्नर तथा ब्रिटिश प्रांतों की सीटों को 3 धार्मिक समूह बनाकर उन धर्मों की जनसंख्या के अनुपात में बांटा गया। धार्मिक समूह बनाए गए और उन धर्मों की जनसंख्या के अनुपात में इन सीटों को बांटा गया। जैसे सामान्य 213, मुस्लिम 79, सिख 4, कुल 296 सदस्य हो गए टोटल। ब्रिटिश प्रांत और चीफ कमिश्नरों के सदस्यों 296 का चुनाव तो क्या किया गया था? विधानसभा के सदस्यों द्वारा एकल संक्रमण मत प्रणाली से किया गया था। किस प्रणाली से? एकल संक्रमण मत प्रणाली से। कितने सदस्यों का? 296 सदस्य थे। किसके से? एक तो ब्रिटिश प्रांत और एक चीफ कमिश्नर सदस्य थे। ब्रिटिश प्रांत और चीफ कमिश्नर सदस्य था, उनका चुनाव 296 सदस्य चुनाव एकल संक्रमण मत प्रणाली के आधार पर किया गया था। देसी रियासत सदस्य थे, उनको चयन परामर्श के आधार पर वहाँ के राजा महाराजा से परामर्श किया गया और जो अच्छा व्यक्ति था उसको राजा ने वहाँ से चुन के भेज दिया, यानी उसको परामर्श के आधार पर भेजा गया था।
जुलाई अगस्त 1946 संविधान सभा के चुनाव संपन्न हुए। कब? जुलाई अगस्त 1946 में, उस समय संविधान सभा का चुनाव संपन्न हुए थे। चुनाव के बाद किस प्रकार वहाँ से चुनाव के कौन से दल ने कितनी सीट जीती? किस दल स्थिति इस प्रकार है कि कांग्रेस ने 208 सीट जीती, तो सबसे ज़्यादा बहुमत से 208 कांग्रेस का। मुस्लिम लीग ने 73 सीट जीती। यूनियनिस्ट पार्टी ने 3 सीट जीती। सिख और गैर कांग्रेस 1 सीट। अनुसूचित जाति परिषद ने 1 सीट जीती थी। कृषक प्रजा पार्टी ने 1, कम्युनिस्ट पार्टी ने 1 और निर्दलीय 8, कुल 256 सदस्य चुनाव जीती थी। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा में अपनी कमजोर स्थिति को देख करके संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया तथा पाकिस्तान की मांग के साथ साथ अपनी एक नई संविधान सभा की मांग शुरू कर दी। भारत के विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया और पुनर्गठित संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांत से 226 सदस्य ले गए थे। चीफ कमिश्नर से 3 सदस्य ले गए थे। देशी रियासत से 70 ले गए थे और कुल 299 सदस्य हो गए थे। सबसे ज़्यादा सीट जीतने वाला था ब्रिटिश प्रांत। ब्रिटिश प्रांत में सबसे अधिक सीट जीती थी संयुक्त प्रांत में आई थी, 55 सीट संयुक्त प्रांत को। देशी रियासतों में हैदराबाद को सबसे ज़्यादा 16 सीटें बांटी गई थी, लेकिन हैदराबाद एकमात्र ऐसी देशी रियासत थी हैदराबाद जिसने अपना कोई भी सदस्य संविधान सभा में नहीं भेजा। अतः संविधान सभा में शामिल होने वाली सबसे बड़ी देशी रियासत मैसूर थी, जिसका 7 सदस्य शामिल हुए थे। बड़े बड़े नेता थे महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, तेज बहादुर सप्रू और जयप्रकाश नारायण जैसे बड़े बड़े नेता संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। राजस्थान से एकमात्र निर्वाचित सदस्य था मुकुट बिहारीलाल भार्गव। एकमात्र इसलिए था क्योंकि राजस्थान एकमात्र चीफ कमिश्नर था अजमेर मेरवाड़ा, उसका एकमात्र सदस्य है। राजस्थान को ब्रिटिश प्रांत नहीं थे, राजस्थान देशी रियासतें थी, तो देशी रियासत सदस्य को परामर्श का आधार भेजा गया था, लेकिन निर्वाचित एकमात्र सदस्य था मुकुट बिहारीलाल भार्गव। संविधान सभा में प्रथम संविधान सभा में 15 महिला सदस्य निर्वाचित हुई थी। कितनी महिला सदस्य? 15। ये प्रश्न याद कर सकता कितनी महिला सदस्य? 15 महिला सदस्य। कौन कौन से? सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, राजकुमारी अमृत कौर, विजय लक्ष्मी पंडित, दुर्गाबाई, पूर्णिमा बनर्जी, अंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका राय, लीला रॉय, मालती चौधरी, मेरी एस्क्रिनी, अम्मू स्वामीनाथन, बेगम एजाज रसूल, दक्षियानी बेला मुदन और एकमात्र मेरी एस्क्रिनी एकमात्र मनोनीत सदस्य थी महिला। एकमात्र मनोनीत महिला सदस्य थी मेरी एस्क्रिनी। ठीक है, इस प्रकार आज का आगे देखते कल।